नमस्ते साथियों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से कोई वादा किया और उस वादे को निभा नहीं पाए? या फिर हो सकता है कि किसी और ने आपसे कुछ कहा कि वो आपके लिए कुछ करेगा या करेगी, लेकिन उस वादे को निभाने में वो असमर्थ रहे। तो आज का जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि कैसे हम अपनी प्रतिबद्धता को निभाएं, जिसको कहते हैं लिविंग अप टू योर कमिटमेंट या फिर फुलफिलिंग योर कमिटमेंट। तो कमिटमेंट का सीधा सीधा अर्थ है कि अगर किसी से कुछ कहें, कोई वादा करें तो उसे पूरा करें। अब इसका महत्व सिर्फ आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में ही नहीं, लेकिन आपके कार्यस्थल पर यानी आपकी व्यावहारिक जिंदगी जो है उसमें भी भरपूर होता है। तो फिर क्या करें और कैसे निभाएं अपनी प्रतिबद्धता? उसके लिए मैं आपको दो नियम समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और इसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा जब कभी आप किसी से कोई वादा करेंगे। तो नियम क्रमांक एक जो है उसे कहते हैं ऑलवेज अंडर कमिट बट ओवर डिलीवर। अब इसका क्या मतलब है? सीधे सीधे अक्षरों में अगर मैं कहूं आपसे, जब किसी को आप कोई वादा करें तो वादा करने से पहले अपने पास थोड़ा सा अतिरिक्त समय मांग लें। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको कोई कहता है कि मेरा एक काम आपने करना है, तो आपको कितने दिन लगेंगे? अब आपने सोचा और अंदाज लगाया कि इस काम को पूरा करने के लिए आपको तकरीबन 3 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन बोलते समय आप कहेंगे कि मुझे तकरीबन 4 दिन का वक्त लगेगा। आप झूठ नहीं कह रहे, आपने एक दिन अतिरिक्त मांगा है, जिसको हम कहते हैं बफर। अब ये बफर मांगने की जरूरत क्या है? वो इसलिए ताकि जब आप काम करना शुरू करें, हो सकता है कि आप काम करते वक्त आपको कोई और परेशानी आ जाए, या फिर काम करते वक्त कोई और चीज हो जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करना पड़े। तो इन सभी चीजों की वजह से आपका ध्यान भटकने की गुंजाइश है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर 3 के बदले आपको चौथा दिन भी लग सकता है। और ऐसे हाल में जब आप सामने वाले को बताएंगे कि मैंने आपसे कहा तो 3 दिन था लेकिन लगे 4, तो आपकी नाक थोड़ी सी कट जाएगी। तो ऐसा न होने पाए, इसीलिए यह बेहतर होगा कि आप एक दिन अतिरिक्त मांग लें। इससे जब आप कहेंगे 4 दिन और काम पूरा करेंगे 3 दिन में, आपकी जो छवि है वो और बेहतर बनेगी। इसे कहते हैं वाव फैक्टर। वाव फैक्टर का मतलब सामने वाले के सामने आपकी जो छवि है वो और निखर कर आएगी कि आपने जो वादा किया था उससे कम समय में आपने काम को निपटा दिया। लेकिन दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि हर वक्त ये अतिरिक्त वक्त आपको नहीं मिलेगा। तो जहां पर आपको अतिरिक्त वक्त की गुंजाइश लगती है वहां पर आप जरूर इसे मांगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ मामलों में आपको अतिरिक्त वक्त ना मिले, तो इसके साथ भी आपको थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा। एक और बात, जब कभी आप किसी से भी अतिरिक्त वक्त मांगे तो यह ध्यान में रखें कि थोड़ा सा अतिरिक्त वक्त मांगे, बहुत ज्यादा नहीं, वरना सामने वाले का आप पर से भरोसा उठ जाएगा कि आप तो हर बार ज्यादा ही वक्त मांगते हैं। तो वक्त अगर अतिरिक्त हो तो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। तो नियम क्रमांक 1 दोहराऊंगा आपके लिए, ऑलवेज अंडर कमिट बट ओवर डिलीवर। दूसरा नियम है जिसे हम कहते हैं प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन। अब प्रोएक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। इसे एक आसान उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सामने वाले को कहा कि आपको 4 दिन का वक्त लगेगा काम पूरा करने के लिए, और पहले दिन जब आपने काम करने के लिए शुरुआत की तो आपको पता चला कि यार ये तो गलती हो गई मुझसे, यहां पर तो 4 से ज्यादा दिन लग सकते हैं, हो सकता है 5 या फिर 6 दिन लग सकते हैं। तो फिर करें क्या? मैं आपको बताऊं आमतौर पे लोग क्या करते हैं। आमतौर पे लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कहते, और फिर चौथे दिन जब सामने वाला पूछे अरे भाई मेरे काम का क्या हुआ, तो कहते हैं अरे यार वो थोड़ा सा ना वक्त ज्यादा लगेगा। फिर कट गई नाक। तो फिर क्या करें? जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपको ज्यादा वक्त लगने वाला है, शराफत इसी में है कि आप फोन उठाएं, सामने वाले का नंबर डायल करें और उसे बताएं कि देखो दोस्त, मैंने आपसे कहा तो था 4 दिन, लेकिन मुझसे गलती हो गई। तो सबसे पहले तो माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मुझे 4 दिन से ज्यादा का वक्त यहां पर लगने वाला है। पहला अंदाज ये था कि 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि 4 दिन से थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। अब क्या सामने वाला आपसे खफा होगा? क्या उसे गुस्सा आएगा? हो सकता है, बिल्कुल जायज है। लेकिन अगर आप सामने वाले को अंधेरे में रखेंगे और 4 दिन के बाद बताएंगे, तब जो गुस्सा आएगा उसे नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन हो सकता है, और आपकी जो छवि है वो हमेशा के लिए बिगड़ सकती है। तो इसीलिए जब कभी आपको पता चले कि ज्यादा वक्त लगने वाला है,
फोन उठाइए, सामने वाले का नंबर डायल कीजिए और उसे तुरंत बताइए कि भाई माफ कर देना, थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। तो ये दो नियम बहुत जरूरी हैं। और खासतौर पे दूसरा नियम बिल्कुल उसी तरह आपको कारगर साबित होगा जैसे आप कहीं भी रेलवे स्टेशन जाते हैं और आपकी गाड़ी जो है वो देर से पहुंचने वाली है, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आपको सामने वाला बता दे कि गाड़ी जो है वो देर से आने वाली है। अगर ये उद्घोषणा न की जाए कि गाड़ी देर से चल रही है तो फिर आपको ज्यादा गुस्सा आएगा। जब घोषणा हो तो थोड़ा सा गुस्सा आएगा, लेकिन अगर बिल्कुल घोषणा न की जाए और आप खड़े खड़े इंतजार करते रह गए तो फिर आपका पारा जो है वो बहुत चढ़ जाएगा। तो ऐसा आपके साथ कतई ना हो, इसीलिए इन दोनों नियमों का पालन आप हर वक्त करें। तो दो नियम फिर बताऊंगा मैं आपको। पहला नियम जो था वो था अंडर कमिट बट ओवर डिलीवर। जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा कम बताएं और थोड़ा सा वक्त ज्यादा मांगे, ताकि जब काम पूरा कर लें वक्त के अंदर तो आप सामने वाले को और बेहतर महसूस करवा सकें। दूसरा नियम प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन, जिसका मतलब है जब कभी आपको लगे कि काम पूरा नहीं हो पाएगा जितने दिनों में आपने कहा था, तो सक्रिय रूप से पहले ही आप बता दें सामने वाले को कि थोड़ा और वक्त लगेगा, और माफी भी मांग लें ताकि सामने वाले को गुस्सा ना आए, फिर उस काम को निपटाएं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है जो मैं आपको अतिरिक्त तौर पे बताना चाहूंगा। दूसरों को किए गए वादे तभी पूरे किए जा सकते हैं जब आप अपने आप को किए गए वादे का पहले पालन करें, क्योंकि आप अपने आप की दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। तो अपने आप को किया गया वादा उसे भी निभाएं। अगर उसे ना निभा पाए तो फिर दूसरों को किए गए वादे का कोई मतलब नहीं बनता, आप उसे कभी नहीं निभा पाएंगे। तो शुरुआत अपने आप से करें ताकि दूसरों को भी आप जो वादा करें उसके प्रति प्रतिबद्धता निभा सकें। तो आशा करता हूं कि इन दो नियमों के साथ आप हर वादे को पूरा कर पाएंगे और अपनी छवि बरकरार रख पाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।